अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक ठाक? उम्मीद करता हूँ सारे सामाईन बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं यूनिट नंबर 5 का लेक्चर नंबर 2 और ओवरऑल सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 12 डिलीवर कर रहा हूँ। आज मैंने यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड प्रॉब्लम्स को रखा है। वर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब ये होता है कि जो मसाइल यानी जो कैलकुलेशन हमको अपनी डेली लाइफ अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सामने आ जाती हैं तो उनका हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। और इसी तरह आज मैंने एक ऐसी ही एग्ज़ैम्पल आप लोगों के लिए ला चुका हूँ जो कि डेली लाइफ में हमारे सामने आ सकती है। वैसे जो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो वो तो हर कोई कर सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 10 मीटर कपड़ा पहले से पड़ा हुआ है, मैंने 5 मीटर और खरीद लिया तो अब टोटल मेरे पास कितना कपड़ा आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और सीख चुके हैं, तो वो तो आसान है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जो हम पिछले चैप्टर्स में फ्रैक्शन को पढ़ चुके हैं यानी उसकी सिंप्लीफिकेशन को पढ़ चुके हैं, तो आज उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे ये वर्ड प्रॉब्लम है इन्वॉल्वमेंट फ्रैक्शन, यानी एक ऐसा वर्ड प्रॉब्लम, एक ऐसा रोज़मर्रा का मसला जिसमें फ्रैक्शन मौजूद हो। तो इस प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है कि हमज़ा हैज़ RS 500। हमज़ा कोई एक लड़का है, उनके पास 500 रुपये हैं। He gave 1/5 to आदिल। अब उसने अपनी इस 500 रुपये में 1/5 आदिल को दिया। 1/5 का मतलब ये है कि अगर 5 हिस्से इनके हम ना लें तो उनमें से जो 5वीं हिस्सा थी वो आदिल को दी। तो इनको हम मैथमेटिकली 1/5 लिखते हैं। इनको क्या लिखते हैं? 1/5 टू आदिल, यानी इनमें से क्या कर दिया 500 रुपये में से 1/5 यानी इतने पैसे आदिल को दे दिए। एंड और 1/2 ऑफ द रिमाइनिंग। अब जितनी बैलेंस हमज़ा के पास बाकी रह गई है उनसे 1/2 हिस्सा उनका आदिल बिलाल को दे दिया। हाउ मच अमाउंट इज़ लेफ्ट विद हिम। तो अब आप लोग ये बताइए कि हमज़ा के पास कितनी रकम बच गई। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इसमें कोई और प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हमने ये लिखना है कि अब बिल्कुल एक प्रॉपर मेथड से मैं करता हूँ इसको कि टोटल अमाउंट विद हमज़ा, यानी हमज़ा के पास टोटल कितनी रकम है तो वो यहाँ पे मौजूद है RS 500। तो अब इसमें क्या है RS 500 रकम जो है वो हमज़ा के पास पहले से मौजूद है। तो अब उसने क्या किया है कि अमाउंट गिव टू आदिल यानी अब उसने हमने वो अमाउंट्स यहाँ पे लिखने हैं जो कि उसने आदिल को दिए हैं। तो वो इसने कितने दिए हैं 1/5 ऑफ 500, यानी उसने 500 में से 1/5 जो हिस्सा है वो आदिल को दिया है। अब ये जो ऑफ है, ऑफ की जगह पे हम को ये पता है कि यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन को साइन लगा देंगे। अब इससे जितनी रकम आ जाएगी उतनी रकम हमज़ा ने आदिल को दिए हैं। यानी इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 5 और 100, तो इनसे क्या आ जाएगा 100। तो ये जो 100 रुपये है रकम है, अमाउंट है, वो हमज़ा ने आदिल को दिए हैं। अब इनके पास कितने, यानी हमज़ा के पास अब कितनी अमाउंट रह गई हैं, तो क्या है कि रिमेनिंग अमाउंट विद हमज़ा। अब हमज़ा के पास कितनी रकम बच गई है
500 पहले से मौजूद थी, यानी 500 माइनस 100 उनको वो आदिल को मिले हैं, तो यहाँ उनके पास 400 रुपये बच गए हैं। अब ये जो 400 रुपये बच गई हैं, इनमें से इनका 1/2 हिस्सा जो है वो हमज़ा ने बिलाल को दी है। तो अब बताइए कि अब कितनी रकम जो है वो हमज़ा के पास रह जाती है। तो बिल्कुल इसी मेथड पे कि अब उन्होंने क्या कर लिया है कि अमाउंट गिव टू बिलाल। अब बिलाल को कितनी रकम मिली है, यानी 1/2 ऑफ 400। अब उन्होंने बिलाल को जो है वो 500 रुपीज़ दी हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल उस मेथड से जैसा आप ऊपर की जा चुकी है, तो मल्टीप्लाई बाय 40 और 400 और यहाँ पे 200, तो यहाँ से जो आ गया इसका मतलब ये हो गया कि 200 रुपये हमज़ा ने आदिल को दी हैं। तो अब यानी 400 रुपये में से 200 इसको दी है, तो अब उनके पास कितनी अमाउंट रह गई, यानी नाउ रिमेनिंग अमाउंट विथ हमज़ा। तो अब जो हमज़ा के पास रह गई हैं, पहले कितनी रह गई थी 400, और अब 200 मज़ीद बिलाल को दे दी, तो 200 रकम जो है वो उनके पास रह गई। और यही 200 रकम जो है वो हमारा आखिरी क्वेश्चन का आंसर भी है। तो ये थी कुछ बातें। पहले क्या था कि टोटल अमाउंट्स 500 हमज़ा के पास थी, उनमें से 1/5 हिस्सा आदिल को दिया, तो जब 1/5 हिस्सा दे दिया तो मतलब 100 रुपीज़ आदिल को मिल गई। और अब हमज़ा के पास 400 रुपये रह गई। अब इन 400 रुपये में से मज़ीद इसका 1/2 हिस्सा जो है वो इसने बिलाल को दी। तो जब बिलाल को दी तो वहाँ से ये 400 में से 200 हिस्से अमाउंट्स जो है वो बिलाल को मिल गई। तो अब जो हमज़ा के पास अमाउंट रह गई वो रह गई 200, और यही 200 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी है। तो इस तरह की बहुत सारी क्वेश्चन यहाँ पे एक्सरसाइज में मौजूद है। यहाँ नीचे एक और इसी टाइप्स का एक एग्जाम्पल भी है, तो इनको आप लोग ट्राई कीजिए। अगर तो कुछ मुश्किल हैं आप लोगों के लिए तो मैं इंशाल्लाह करवा लूँगा फिर अगर आप लोग बता देंगे, लेकिन मुझे लग रहा है बहुत आसान है, तो इस वजह से मैं इनको फ़िलहाल छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं मुझसे। तो इसी तरह हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया, और ये 5.3 एक्सरसाइज में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है, और जस्ट कहीं पे ये हिंट से चेंज है, और जस्ट यहाँ पे कभी पॉइंट आ जाता है और कभी कुछ और अगर आप लोगों को इसकी समझ आ गई है तो इंशाल्लाह आप लोग आगे जाके ये सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम रेशो और प्रोपोर्शन पर बात करेंगे। ये चैप्टर इंतहाई अहम है 6 चैप्टर वाला। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।